बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। विनय मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। पिता एक बहुत बड़े प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। विनय बहुत ही होनहार छात्र था, इसलिए उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिट्स पिलानी में पूरी की थी। अहमदाबाद के कॉलेज में IBM की पढ़ाई पूरी की थी। माता पिता को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था कि अकेला बेटा होने के बाद भी उन्होंने उसकी अच्छी परवरिश की थी। विनय ने अपने पिता से कहा कि वह अमेरिका में MS करना चाहता है। उन्होंने कभी अपने बेटे की किसी भी बात पर इनकार नहीं किया था, क्योंकि बचपन से उसने कभी उन्हें नहीं सताया था। माता पिता को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था। खानदान में सब अपने बच्चों को विनय का उदाहरण देते थे कि वह कितना होनहार है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी संस्कारी बेटा है, देखो उसके समान बनो। पिता ने विनय से कहा, ठीक है बेटा, आप तरक्की करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, अमेरिका जाकर MS कर लो। पिता के हाँ कहते ही उसने वहाँ के लिए परीक्षा लिखी। होनहार तो था ही, अच्छा स्कोर आया, जिसके तहत उसका अच्छे कॉलेज में दाखिला भी हो गया था। माता पिता को बाय बोलकर वह पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था। पढ़ाई करते हुए ही उसने नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। हर रोज माता पिता के बात करता, पूरे दिन की बातें बताकर सोने जाता था। MS करने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी लेकर इंडिया पहुंच गया था। माता पिता की आज्ञा अनुसार ही उसकी पसंद की लड़की सीमा से शादी की थी। सीमा भी पढ़ी लिखी थी और बहुत समझदार थी। विनय शादी के बाद वापस अमेरिका गया और थोड़े ही दिनों में घर भी खरीद लिया। अपने माता पिता को वहां ले जाता था या खुद आता था। इस बीच उसके भी 2 बच्चे हुए, लड़का संपत, लड़की सुरुचि। दादा दादी हर साल बच्चों से मिलने अमेरिका चले जाते थे। विनय की माँ भी पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। इन्हीं दिनों पिता की मौत हृदयघात से हो गई थी। माँ को विनय ने अपने पास ही बुला लिया, परंतु उन्होंने कहा कि जब तक मैं अकेले रह सकती हूँ रह लूंगी, नहीं तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। विनय ने कहा, ठीक है। विनय को भी नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ गई थी। बच्चे बड़े हो गए और बाहर जाकर पढ़ने लगे, इसलिए उसे अपनी माँ से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। माँ ही फोन करती थी, तब भी वह माँ को बाद में करता हूँ कह देता था। ऐसा करते हुए उनमें दूरियां बढ़ गई। आज वह 15-20 दिन में सिर्फ यह पूछने के लिए कि पैसे चाहिए क्या, कैसी हो, बस 2 बातें होती थी। माँ ने भी बात करना बंद कर दिया था, पर हाँ, पोता पोती उनसे बराबर बात करते थे। कोरोना काल के बाद विनय इंडिया आया। पूरे 4 साल बाद उसने इंडिया में पैर रखा था। ऑफिस का काम था। विनय के पहुंचने के 2 दिन बाद सीमा भी आ गई थी। दोनों ने हैदराबाद, पूना, मुंबई में बहुत घूमे। 10 दिन यही रहकर अपनी माँ से मिलने नहीं गया, जो बेंगलोर में रहती थी। सीमा ने भी अपना सारा समय शॉपिंग में बिताया, पर अपनी सास को फोन भी नहीं किया था। 15 दिन इंडिया में बिताकर बिना अपनी बूढ़ी माँ से मिले विनय अमेरिका चला गया था। यह कल की बात थी। आज की बात पढ़िए। विनय और सीमा अपने बेटे से फोन पर बात कर रहे थे। विनय उसे डांट रहा था, 3 दिन हो गए हैं, संपत तुम्हारा फोन नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना कि हम दोनों तुम्हारे और सुरुचि के फोन का कितने बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे कौन से काम कर रहे हो कि अपने माता पिता को एक फोन कॉल नहीं कर सकते हो। तुमसे छोटी है तुम्हारी बहन, कम से कम अल्टरनेट ड्रेस में बात तो कर लेती है। हमने आपको यही संस्कार दिए हैं क्या? बड़ों की कद्र करना सीखो बेटा। तुम्हारी माँ को तो तुम्हारे फोन के न आने से नींद ही नहीं आती है। अब हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं, हमारे लिए आप दोनों ही तो हो। संपत ने उनकी बातें सुनी, फिर कहा, पापा आप इंडिया गए थे? हाँ बेटा, ऑफिस के काम से गया था, तो माँ को भी ले गया था। अरे वाह, कितने दिन रहे वहाँ? 15 दिन रहे थे। संपत, तुम्हारी माँ ने बहुत शॉपिंग की थी। तुम लोगों के लिए भी बहुत कुछ खरीदा है। जब आओगे तब दिखाएंगे।
दादी के घर नहीं गए पापा? नहीं संपत, समय ही नहीं मिला था। अगली बार वही पहले जाऊंगा, मैंने सोच लिया है। वाह पापा, मैंने फोन नहीं किया था तो आप और माँ 1 घंटे से मुझे बातें सुना रहे हैं। आप दादी के इकलौते बेटे हो, 3 साल बाद इंडिया गए हो और अपनी माँ से मिले नहीं और न ही फोन किया है। मुझे दादी ने सब बताया है। आपको नहीं मालूम है, मैं और सुरुचि रोज दादी से बातें करते हैं। पापा, आपसे ही तो हम सब सीखते हैं। आप सोचिए कि हमारे बात नहीं करने पर आपको कितनी तकलीफ हो रही है। फिर दादी को भी तो बुरा लगा होगा ना? मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। दादी कल जब रो रही थी तब मुझे बुरा लगा, तो मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके लिए जैसे हैं, दादी के लिए आप वैसे ही हो। एक बात बताऊं पापा, दादी आपके लिए सोचती है। आपको मालूम, जब आप दादी से मिलने नहीं गए तो भी उन्होंने आपको गलत नहीं समझा, सिर्फ यही कहा कि उसे फुर्सत नहीं बेटा, इतने बड़े पोस्ट पर है। अपने बेटे से यह सब सुनकर विनय और सीमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विनय सोच रहा था कि जरूरी नहीं है कि बच्चे बड़ों से ही सीखे, कभी कभी बड़े भी बच्चों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे, वे ही मेरे बच्चों में भी है। यही संस्कार मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगी। चलो अच्छा है, संपत ने मेरी गलती न बताते हुए भी बता दिया था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि जो गलती मैंने की है वही गलती मेरे बच्चे कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, माता पिता के लिए भी समय नहीं निकाल सके, इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए समय निकालना हमारा धर्म है। हमें देख हमारे बच्चे भी यही सीखते हैं।